नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर बहुत सी बहनें बहुत सी गलतियां कर देती है। वह कौन सी ऐसी गलतियां जो बिल्कुल भी भूलकर भी रक्षाबंधन पर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्यौहार की तैयारियां बहनें 1 महीने पहले ही करना शुरू कर देती है। भाई के लिए चुन चुन के सबसे सुंदर और अनोखी राखी बाजार से लेकर आती है, जिनमें उनका प्यार भी झलकता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, वो बांधती है। और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देते हैं। पर दोस्तों, रक्षाबंधन खत्म होते ही कई लोग उस राखी को काट कर या कचरे में फेंक देते हैं, या तो घर में कहीं उतार कर रख देते हैं, जो महीने तक वहीं पड़ी रहती है। पर आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने इस तरह से राखी को उतार कर उसका अपमान करने को धर्म विरुद्ध बताया गया है। वो कहते हैं कि ऐसा करने से इसका दुष्ट परिणाम, दुष्ट प्रभाव भाई बहन दोनों पर ही पड़ता है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल खड़े हो गए होंगे, आखिर राखी का क्या करें, इसे किस तरह से उतारे, इसे कौन सी जगह पर रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी उपाय और टोटके आपको देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर हम रक्षाबंधन वाले दिन बहुत उत्साही होते हैं राखी बंधवाने के लिए। अपनी बहन का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पर राखी बांधेगी। किंतु उस त्यौहार के पश्चात हम बंधे हुए उस रक्षा सूत्र पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कई लोग तो उसी दिन राखी को उतार कर कहीं रख देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इन सब के बारे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ऐसा करना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बहन के जीवन पर भी दुष्ट प्रभाव डाल सकता है। गुरुजी ने इस तरह की राखी को काट देना और कहीं भी फेंक देना, इसको रक्षा सूत्र का अपमान बताया है। इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को किस तरह राखी को काटना है, किस तरह कहाँ उसको रखना है, किस जगह पर उसको रखना है, साथ ही खंडित राखी का क्या करना है, ये सारे उपाय बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी कथा में बताए हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राखी को कितने दिनों बाद उतारना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जिस दिन बहन आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, यानी रक्षाबंधन के दिन पर, उस दिन राखी को कभी भी उतारना या फेंकना नहीं चाहिए। जैसे हम राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त का और शुभ दिन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह रक्षा सूत्र को उतारने के लिए भी आपको सही दिन का चुनाव करना आवश्यक है। इसलिए यदि रक्षाबंधन वाले दिन आपकी राखी खुल भी जाती है तो यह अपनी बहन को फिर से बंधवा सकते हैं। अन्यथा घर में किसी और से यह गांठ लगवा लीजिए, किंतु उसे उतार कर ना रखें। उस दिन रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर बंधे रहने दे। वैसे गुरुजी कहते हैं कि जब तक राखी खुद न कलाई से उतर कर गिरने लगे या अपने आप या उतर के गिर जाए, किंतु आपकी रक्षा सूत्र को उतारना नहीं है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्नान के मंदिर में ईश्वर के सामने इस राखी को उतार दे। और यदि ज़्यादा आवश्यक ना हो तो राखी को कम से कम 5 दिनों तक या जब तक राखी खुद खुल नहीं जाती तब तक बांधे रहे। गुरुजी ने यह भी बताया कि रक्षा सूत्र को किस तरह कलाई से उतारना चाहिए। कई लोग राखी को कैंची से या छुरी से काट कर निकाल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसी गलती कभी ना करें। रक्षा सूत्र को कभी भी किसी भी धार वाली वस्तु जैसे कैंची, चाकू, इन वस्तुओं से नहीं काटना चाहिए। रक्षा सूत्र को हमेशा आप हाथ से उतारे, गांठ खुलती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे हाथ से खींचकर तोड़ भी सकते हैं, किंतु उन्हें इन चीज़ों से कभी काटना नहीं चाहिए। इससे अपशगुन माना जाता है। रक्षा सूत्र भाई बहन के प्यार का, विश्वास का, आपसी भाव का प्रतीक माना जाता है। कैंची, चाकू, धार वाली चीज़ें राहु का प्रतीक होती है, तो रक्षा सूत्र को इन चीज़ों से काट कर आप राहु का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। राहु भाई बहन आपस में स्नेह और भाव को, क्लेश को में परिवर्तित कर देता है और आपकी क्षमता खत्म कर देता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आप बात करते हैं यदि आपने राखी को उतार कर कहीं भी फेंक दिया है तो उसके कौन से प्रभाव आप पर पड़ सकते हैं। गुरुजी ने भक्तों को रक्षा सूत्र की महिमा बताते हुए कहा है कि ये प्रथा तब से शुरू हुई जब कृष्ण स्वयं द्रौपदी की रक्षा के लिए सभा में पधारे थे, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई से बहते हुए खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसकी कलाई पर बांध दिया था। उस वक्त श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा का वचन दिया था कि इसलिए हर बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। ऐसे पवित्र रक्षा सूत्र को आप यदि कचरे में या फिर किसी कोने में फेंक देते हैं तो इसका दुष्प्रभाव न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपकी बहन के ऊपर भी पड़ता है। गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा है कि राखी को कभी भी कैंची से काटकर कचरे में या घर के कोने में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं बल्कि बहन की दुआओं का प्रतीक होता है। इसके साथ बंधे रहने से आप कष्ट और मुसीबतें आपके पास नहीं आती है। ऐसे में कभी भी इसे तोड़कर फेंकना, अपमान नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र को फेंकने से
आपके जीवन पर कितना इसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह साथ ही आपकी बहन के साथ भी आपके संबंध खटास पैदा हो जाती है। तो इसलिए अगर आप आज तक ये गलती करते आए हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। रक्षा सूत्र को उतारने के बाद आखिर इसे कहाँ रखना चाहिए जिससे इसका दुष्प्रभाव भी भाई बहन के रिश्ते पर ना पड़े। इसका सबसे सरल और असरदायी उपाय गुरुजी ने अपने भक्तों को करने को कहा है कि वो कहते हैं कि रक्षा सूत्र को उतारने के बाद आप इसे जहाँ गायों को बांधा जाता है वहाँ गौशाला है, अगर वहाँ कोई कील लगी हो तो उस खूटा बंधा हुआ है तो रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला की ज़मीन में गोमूत्र से पवित्र होती है, इसलिए पवित्र जगह आपके संसार में कहीं नहीं मिल सकती है। गौशाला में रक्षा सूत्र बांधकर आप अपनी रक्षा का भार गौ माता के ऊपर सौंप सकते हैं। इसलिए आपको अपना कोई भी बाल विभाग नहीं कर पाता है। गुरुजी कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं गौ माता के दीवाने हैं। श्री कृष्ण को गायों से कितना प्रेम है यह बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में यदि आप रक्षा सूत्र को गौशाला में या जहाँ अक्सर गाय वास करती है वहाँ पर बांध आते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। इसे रक्षा सूत्र का अपमान भी नहीं होता है। गुरुजी ने एक और उपाय बताया कि यदि आपके पास गौशाला नहीं है आप रक्षा सूत्र को पीपल के पेड़ की जड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। पीपल के पेड़ में ये हनुमान जी का वास होता है और पीपल का पेड़ आपको आसानी से आपके आसपास भी मिल जाएगा। गुरुजी बताते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी स्वयं भाई बहन के रिश्ते की रक्षा करते हैं और रक्षा भाव का संकल्प लेते हैं। तो यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के जड़ों में अपनी राखी उतार सकते हैं। तो अगर आप रक्षा सूत्र को लाल कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं तो ये ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस रक्षाबंधन आप भी अपनी राखी को गुरुजी के बताए हुए उपायों के साथ उतारें और उसे गौशाला में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। इसे कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। रक्षा सूत्र कभी भी खंडित नहीं होना चाहिए या कैंची चाकू से कटा हुआ रक्षा सूत्र कभी भी गौशाला या पीपल के पेड़ के नीचे ना रखें। यदि आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी रक्षा सूत्र मिल जाता है तो इसे भी आप इसी तरह गौशाला में बांध दें। ऐसे रास्ते में पैरों तले रक्षा सूत्र का अपमान शुभ नहीं होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।